मम्मी जी। हाँ, मम्मी जी, फोन आया था। किसका? ननद बाईसा का। किस लिए? अरे किस लिए क्या मम्मी जी, ननद बाईसा आ रहे हैं। अच्छा, होली पे आ रही होगी। हाँ हाँ। अरे मम्मी जी वो अरे वो क्या है, तो ननद आ रही है तो क्या हो गया है? तुम्हारा तो मुंह चढ़ गया बहू। वो क्या है ना, आजकल की बहुओं को तो ननद का घर पे आना सुहाता ही नहीं है। अरे मम्मी जी मेरी बात तो सुनो। ये सुनना क्या है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ननद आ रही है, लेकिन तुम्हारा तो मुंह मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। ओह नो। अरे बहू, ननद पड़ी कहाँ है आने के लिए? भाग होते हैं ना, उनके घर पे ननद आती है। सच बता रही हूँ बहू, ननद की सेवा का जितना पुण्य मिलता है ना, उतना तो किसी की सेवा से नहीं मिलता। तुम ननद को उसकी पसंद की चीजें बना बना के खिलाओ ना, तो बहुत ही पुण्य मिलता है बहू, सच्ची में। मम्मी जी सुन तो लो। अरे तुम सुनना सुनाना छोड़ो, ननद पड़ी कहाँ है आने को? ननद के आने से तो घर में रौनक आ जाती है, रौनक। समझ में नहीं आता कि तुम आजकल की भाभीियों को ननद का घर पे आना इतना क्यों अखरता है। अरे ननद आते ही तो पूरा घर जगमगा उठता है। अरे मम्मी जी। और वैसे भी ननद क्या मांगती है ननद? ननद कुछ नहीं मांगती है, दो मीठे बोल बोल लो हंस के, और ननद को क्या चाहिए? ओह नो। मैं तो कहती हूँ बहू, तुम बड़ी ही भाग्यशाली हो, बड़ी किस्मत वाली हो कि होली पर तुम्हारी ननद आ रही है तुम्हारे घर। बहू, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें ये पुण्य कमाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, बहुत ही अच्छा मौका मिला है, इसे मत गमाओ तुम। और तुम्हें क्या, मैं तो कहती हूँ दुनिया की किसी भी भाभी को ये अवसर नहीं छोड़ना चाहिए अपनी ननद की सेवा करने का। अगर ननद घर पे आती है ना, तो उसको खूब अच्छे से बना बना के उसकी पसंद की चीजें खिलाओ। भाभी अगर ननद की पसंद की हर चीज करती है ना, तो ननद और भाभी में बहुत प्रेम बढ़ता है, समझी बहू? देखो बहू, अगर हम किचन में काम करते हुए ननद की पसंद का खाना बनाते हुए किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं ना, तो पुण्य आधा आधा बढ़ जाता है। मैं तुम्हारा पुण्य आधा नहीं बांटना चाहती, मैं चाहती हूँ पूरा का पूरा पुण्य तुम्हें ही मिले। इसलिए आज तो अपनी ननद के लिए सारा खाना, मिठाइयाँ सब कुछ तुम ही बनाओगी। ओह नो। ना, सारा का सारा पुण्य भाभी को ही कमाना है, बांटना नहीं है किसी के साथ, ननद की सेवा का पुण्य। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, तो जल्दी से रसोई में जाओ और होली की सारी तैयारियां कर लो। ठीक है मम्मी जी, तो फिर आ जाइए आप किचन में। क्या? मैं? ओह नो। मैं क्यों आऊं? अरे मम्मी जी क्यों क्या, अभी आपने तो बोला ननद को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाने से ननद और भाभी में प्यार बढ़ता है। ननद की पसंद की चीजें बना बना के खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है ना? और वैसे भी बेचारी ननद क्या मांगती है, भाभी से दो मीठे बोल और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है ना मम्मी? हाँ हाँ बहू, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? अरे मम्मी जी, क्योंकि आपकी तो ननद आ रही है। क्या? हाँ, मैं तो कब से बताना चाह रही थी, आप सुन ही नहीं रहे हो। आपके ननद बाईसा का फोन आया था। पहले क्यों नहीं बताया? अब ये किस लिए आ रही है? अभी 4 महीने पहले तो आके गई है। वो होली पर मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे। अभी तो आके गई, अब होली पे आने की क्या जरूरत पड़ गई ननद बाईसा को? अरे मम्मी जी ये क्या, ननद की तो जितनी सेवा करो उतना पुण्य मिलता है, क्या आप भी मम्मी जी? मम्मी जी मैं तो कहती हूँ इस होली पर आप ये मौका मत चूकिए और सारा का सारा पुण्य आप ही ले लीजिए। जल्दी से किचन में जाइए और ननद बाईसा के पसंद की सारी चीजें बना दीजिए, मिठाइयाँ, खाना वाना सब कुछ। और हाँ मम्मी जी, मैं किचन में आपकी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हेल्प करूंगी तो आधा पुण्य बट जाएगा ना मम्मी जी। सच में मम्मी जी, मैं आपका पुण्य नहीं बांटना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि सारा का सारा पुण्य आपको ही मिले। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि आप दोनों ननद भाभी में बहुत 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 प्रेम बढ़े। इसलिए मम्मी जी जल्दी से उठिए और चलिए रसोई में। बहू, तुम तो ना बहुत भोली हो बहू। ओह नो। तुम्हें ना पता नहीं है ना, घर के अंदर बहू बैठी हो और सास किचन में काम करे तो बहू को बहुत पाप लगता है। मम्मी जी हाँ सच्ची में, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को पाप लगे। मैं नहीं चाहती कि तुम नरक में जाओ, नहीं नहीं बहू, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए तुम तो फटाफट किचन में जाओ और जल्दी से सारा काम कर लो, फटाफट सबकी पसंद की चीजें बना लो, होली है ना। जाओ जाओ जाओ। पर मम्मी जी जाओ ना, आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ। बच गई।